मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा यह सोचते हुए निकल गया कि कल से मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूँगा। ना मैं सिगरेट पीऊँगा, ना शराब पीऊँगा और ना ही खैनी खाऊँगा। डेली सोचता था लेकिन होता कभी नहीं था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। दोस्तों, वास्तव में ये मेरा दूसरा जन्म है। और दूसरा जन्म क्यों है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो परेशानियों को झेला है, जिन कठिनाइयों से के दौर से अभी गुजर रहा हूँ और जिस मानसिक स्थिति से गुजर रहा हूँ, वह मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ चर्चा किया है। लेकिन यहाँ पे मैं चर्चा यह करना चाह रहा हूँ कि मैंने खुद को राख से उठने की कहानी बताई। मैं खुद को फिर से तैयार कर रहा हूँ। मैं राख से उठ रहा हूँ, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक रास्ता चुना कि मैं जो भी नशा करता हूँ, हालांकि नशा तो मैंने लगभग सभी को छोड़ दिया था। एक सिर्फ नशा मेरे पास था, तंबाकू का। वह भी मैंने 5 अप्रैल जिस दिन से हमने जन्मदिन मनाया है, उस दिन से उसे भी हमने त्याग दिया पूरी तरह से। लेकिन बात है कि ये शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुई थी 1994 में। दोस्तों के साथ बस थोड़ा सिगरेट पी लिया करता था और सिगरेट पीता था। हर बार सिगरेट पीता था और सोचता था कि अरे चलो चोरी चुपके थोड़ा पीने मजा आ रहा है, बाद में छोड़ देंगे। और यही हल्का फुल्का कभी कभी जैसे तैसे दोस्तों के साथ पीते पीते वह एक आदत का रूप ले लिया। और उसके बाद फिर ये मेरे जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया। बिना सिगरेट के रहना मेरे लिए मुश्किल था। प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर सिगरेट की आवश्यकता मुझे महसूस होने लगी। मैं सिगरेट पीने लगा और उसके साथ में पता नहीं किस दिन किसी दोस्त के साथ एक शराब भी आकर जुड़ गया। उसके बाद फिर जीवन का एक हिस्सा यह हो गया कि प्रत्येक सैटरडे या संडे 2 दिन शराब मेरे जीवन में लगा रहता था। हालांकि शराब को तो मैंने 2016 में बिल्कुल पूरी तरह से त्याग दिया, एक भी बूंद नहीं पीता था। लेकिन ये जो सिगरेट का जो आदत था, ये सिगरेट सबसे पहला मेरा आदत लगा 1994 में। लगातार मैं सिगरेट पीता था, प्रतिदिन सिगरेट पीता था। 2004 में मेरे कुछ दोस्त आए मेरे जीवन में। उन्होंने कहा कि सिगरेट से अच्छा खैनी है, तंबाकू है। उन्होंने मेरे हाथ से सिगरेट छीन कर फेंक दिया और हाथ में थमा दिया खैनी खाना शुरू किया। अब वो सिगरेट एक नशा छोड़ने में दूसरा नशा मेरे आदत में शुमार हो गया। अब सिगरेट तो नहीं पीता था लेकिन खैनी, अब ये खैनी मैं रेगुलर बराबर खाता आ रहा था। और इसका जो काफ़ी समस्याएं मेरे शरीर में हो रही थी, सिगरेट और खैनी से जो समस्या जो हो रही थी, उसमें सबसे मूल मेरा एक फेवरेट फल है केला, जो मुझे बहुत पसंद था। और ये सिगरेट और खैनी की वजह से मैं केला नहीं खा पाता था। लगभग 25 वर्षों तक मैं केला नहीं खाया हूँ। फिर 2026 5 अप्रैल, जिस दिन मेरा जन्मदिन था, उस दिन से हमने प्रण किया कि अब मैं किसी भी प्रकार का नशा छोड़ दूँगा, खैनी को बिल्कुल टच नहीं करूँगा। 4 अप्रैल को मेरा लास्ट डेट था कि मुझे खैनी खाना है। जो मेरे पास खैनी था वो मैं रखा हुआ था और सोचा था आज रात भर में जितना होगा उसको खा के ख़त्म कर देना है, कल से छूना नहीं है। लास्ट जो है मेरी एक हैबिट बनी हुई थी कि रात में सोने से पहले खैनी खाना है, खैनी खा के बाथरूम जाना है और उसके बाद फिर बाथरूम से आने के बाद कुछ सोना है। तो यही सोच करके एक लास्ट जो क्या बोलेंगे उसको खिल्ली बचा हुआ था, उसको रखा हुआ था। मैं खैनी बनाने लगा। अचानक मेरी नज़र घड़ी पे गई। 12:05 हो रहा था। 12:05 हो रहा था। 12:05 हो रहा था। मैंने देखा ये अब 5 अप्रैल हो चुका है। 5 अप्रैल से मेरा प्रण है कि मैं खैनी नहीं खाऊंगा। तो जो खैनी बन रहा था मेरे हाथों में, जो तैयार हो रहा था, उसको मैंने फेंक दिया और तब से खैनी को त्याग दिया। खैनी को त्याग तो दिया, लेकिन उसके बाद शरीर में बहुत सारी समस्याएं, एक नई समस्याएं पैदा होने लगी। मतलब शरीर में कहीं अकड़न, दर्द, पेट ठीक नहीं रहना। जिस पेट को ठीक करने के लिए खैनी खाते थे, उसे 50 बीमारियां और पेट में आ गई। अब उन बीमारियों को ठीक करने के लिए खैनी छोड़ा तो अब ठीक होने के दरमियान अब वो बहुत सारी समस्याएं आने लगी। लेकिन मैंने अपने मन में एक प्रण करके रखा है कि मैं खैनी नहीं खाऊंगा। जितनी भी समस्याएं आई छोड़े हुए लगभग तो 10 दिन होने चला। 10 दिन हो गया है, मैंने खैनी को छुआ नहीं। और अब मैंने प्रण कर लिया है जितनी भी शारीरिक समस्याएं आएंगी ये शायद क्षणिक होंगी। इसके बाद फिर दोबारा मैं कभी खैनी नहीं खाऊंगा। और जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर युवा देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्षणिक संतुष्टि के लिए ये खैनी
तंबाकू, गुटखा, शराब, इसको अपनी आदत में शुमार ना करें। इनसे जितना दूर रहे अच्छा रहेगा। आप गौर कीजिएगा, जो लोग खैनी खाते हैं वो लोग एक बार नहीं, कई बार, 2 बार 3 बार दिन भर में बाथरूम जाते हैं। और जो नहीं खाते हैं मोस्टली वो लोग एक बार सुबह में जाते हैं, उसके बाद फिर नहीं जाते। और जो खैनी छोड़ना चाहते हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, एक बार आप प्रण ले लें, जरूर छूटेगा। नहीं छूटेगा कोई सवाल ही नहीं। खैनी को हम खा रहे हैं, खैनी हमें नहीं खाता है, इसलिए जब चाहें हम उसे अपने जीवन से निकाल सकते हैं। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी और अगर आप सचमुच में मेरा समर्थन करना चाहते हैं, मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं, अभी मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ उस दौर से अगर आप मुझे निकालने की इच्छा रखते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।